हाँ चल भाई। दीदी। हाँ जी। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सहस्रासुरम्। चलिए, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 9। और इसके अंतर्गत बात चल रही है भेद और अभेद। भेद और अभेद में अनुभूति की प्रक्रिया, ये विषय अपना चल रहा है। और कल तक बात हुई कि जो ज्ञान है उसमें अन्य जड़ और चेतन जैसा प्रतिभास होता है। अन्य के द्रव्य गुण पर्याय इधर भाषित होते हैं, मतलब ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञान ज्ञान रहता है। परंतु निश्चय से तो बात यही है कि ज्ञान ज्ञान बना रहता है। और व्यवहार से उत्तर देते हैं, तो व्यवहार से उत्तर देने पर सर्वज्ञता और द्वादशांग की सिद्धि होती है, ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इसलिए व्यवहार ये जवाब देता है कि जितने भी ज्ञेय जगत में हैं, ठीक वैसा का वैसा आकार केवल ज्ञान बना लेता है। वो ज्ञान अपने से स्वयं से बनाता है। केवल ज्ञान की एक ही पर्याय में अनंत अनंत प्रतिभास हैं। वो सबके सब ज्ञान है, और वो ज्ञान अंतर्मुख होकर निरंतर शुद्धात्मा का वेदन करता है। ज्ञान की अंतर्मुखता क्या चीज है? ज्ञान अंतर्मुख होकर, अंतर्मुख होकर मतलब ज्ञान ज्ञेयों के झलकने के काल में भी ज्ञान अपने को ज्ञान ही जाने, ये अंतर्मुखता है। देखो कितना सरल एग्जाम्पल है। ये जूट जटा वाला नारियल दिख रहा है ना? लेकिन नारियल शब्द बोलते से किसी व्यक्ति को वो मीठा मीठा सफेद नारियल दिख रहा है। ये हुआ अंतर्मुख परिणाम। समझ में आई नहीं आई? बाहर क्या दिखाई दे रहा है? पूरी जटाएं दिख रही हैं, जूट पे वो हार्ड कवरिंग सब दिख रहा है। प्रत्यक्ष तो ये दिख रहा है, लेकिन अंतर्मुखी परिणाम क्या बोल रहा है? ये जो सफेद सफेद है ना, मिठासमयी, ये नारियल है। इसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। ऐसे ही यहाँ संयोग शरीर, संयोग शरीर तो सब भिन्न अत्यंत अभाव वाली बात है। ज्ञान में ही जो ज्ञेय बन रहे हैं, ज्ञान में ही जो ज्ञेय बन रहे हैं, ज्ञेयों का प्रतिभास होने पर भी वो ज्ञान ज्ञान का ही वेदन करता है। इसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। ज्ञेयों को हटाए बिना ज्ञान अपने को ज्ञान जान रहा है। इसका नाम है अंतर्मुखी परिणाम। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभासित हो रहे हैं, प्रतिभासित होने पर वो ज्ञान अपने को ज्ञेय रूप जान रहा है। इसका नाम है बहिर्मुखी परिणाम। समझ में आ रही है बात? ये बहिर्मुखी। अब देखो, कोई परिणाम उत्पन्न हुआ, शुभ भाव उत्पन्न हुआ, अशुभ भाव उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं नहीं, हम तो है ना ऐसा विचार कर लेते हैं फिर। सही बात है, अपन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गेयों को देख देख के, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक हुआ, ये नहीं हुआ। ये सब बहिर्मुखी परिणाम।
अपने क्रम में, अपने क्रम में वो परिणाम उत्पन्न होता है। ज्ञान करता नहीं है उस परिणाम को, है ना। ज्ञान करता नहीं है और ज्ञान उससे निरपेक्ष अपने को देख रहा है, वो ज्ञान प्रसन्न है। ठीक है, ये है अंतर्मुखी परिणाम, है ना। वही अनेकाकार, देखो, वही अनेकाकार प्रतिभासात्मक ज्ञान एकाकार होकर शुद्धात्मा का अनुभव करता। होकर, एकाकार होकर मतलब पहले से निर्णय किया है कि ज्ञान में कुछ भी जल के ज्ञान ज्ञान बना रहता है। इस निर्णय पूर्वक निश्चिंता है, वो धारणा में चला गया, दिख रहा है अनेकाकार और जान रहा है एकाकार। एकाकार होता होता कुछ नहीं है, भाषा है ये। देखो आगे ही लिखा है, एकाकार होकर माने वो ज्ञान ही है। अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब, पूरा कमरे में एक एक छोटी से छोटी चीज उस दर्पण में झलक रही है। और इतनी चीजें दर्पण में झलकने पर भी हम उसको अकेला दर्पण कहते हैं। क्या बोला? दर्पण में कमरे में रखी हुई, अलग अलग एंगल से देखो, ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो कमरे में रखी हो दर्पण में झलक नहीं रही हो। अनेक झलकन होने पर भी हम दर्पण को एक ही देखते हैं, दर्पण को दर्पण ही देखते हैं। इसका नाम है अनेकाकार होने पर भी एकाकार होता है। करता कर किया हुआ कुछ नहीं जाता। दर्पण में क्या किया हमने? दर्पण में अनेक जो प्रतिभास हो रहे हैं, अनेक प्रतिबिंब हो रहे हैं, उनको हटाए, उनको मिलाए, कुछ किया? कुछ नहीं, समझ, समझा, बस समझ, समझ। अनेक प्रतिबिंब होने पर भी दर्पण एक है। दर्पण की स्वच्छता को कोई आंच नहीं आई। दर्पण अभी भी एकाकार है। दर्पण कभी अनेकाकार हुआ नहीं। दर्पण कभी भी अनेकाकार हुआ ही नहीं। ये समझ है, ये समझ। वस्तु में कुछ भी नहीं करना, वस्तु में तो कुछ भी नहीं करना, वस्तु में कुछ भी नहीं करना, बस समझ। समझ का नाम क्या है? समझ का नाम है साधना। समझ का नाम साधना। ये साधना, सुनो, ये साधना पहले विकल्पात्मक होती है और निर्णय होने पर वो निर्विकल्प चलती है। फिर विकल्प नहीं करने पड़ते साधना के लिए, अपने आप खतौनी हो जाती है, इधर से उधर, उधर से उधर, बस खत्म। ये साधना पहले कैसी होती है? विकल्पात्मक। पहले विकल्पों में समझना पड़ता है। त्रिकाली ध्रुव जीव तत्वोपादेय है, आश्रय करने योग्य उपादेय है। आश्रय मतलब ये मैं हूँ, आश्रय भी मतलब घुस जाओ, रम जाओ, अंदर चले जाओ, कुछ नहीं। आश्रय मतलब यह मैं हूँ, या हो गया आश्रय। ये सच्ची समझ। अजीव को विकल्पात्मक, अजीव में ज्ञान सुख नहीं, मात्र ज्ञान के गे। अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, ये आश्रय बंध हे है। पहले ये विकल्पात्मक ज्ञान में लिया जाता है, प्रॉपर एकदम संवर निद्रा प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। जैसे को तैसा जानता, जैसे को तैसा विकल्पात्मक ज्ञान में। फिर क्या होता है? जब इन सब बातों का आगम युक्ति से अपने ज्ञान में निर्णीत हो जाता है, अब कोई कषाय उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए ये नहीं करना पड़ता, हाँ सही बात है ये तो हे है। वो ज्ञान उसमें हेतई चलती है अपने आप। जिसको हे जाना उसके प्रति हेयता, जिसको उपादेय जाना उसके प्रति उपादेयता। उपादेयता और हेता का मतलब विकल्प नहीं, अब ये निर्विकल्प हो गया। विकल्प कर करके, देख देख के, सोच सोच के नहीं। साधना में पहले विकल्पात्मक साधना में हेगे उपादेय का निर्णय
ज्यों का त्यों जानना, और फिर सहज चलना, सहज एकदम, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी विकल्प। अब बहुत सारे सरल एग्जाम्पल है। पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो सब बताता है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, इस पे ये वाला पैर रखना, तो ये वाला पैर रखना, है ना। ये गियर बदलने का है, ये क्लिच है, पहले सारी बात समझी जाती है ना। कितनी बार तो है ना, जब जब गाड़ी बैक करनी होती है ना, जब तो उतर उतर के देखना पड़ता है कि बैक करने की जगह है कि नहीं। हमारे साथ तो ऐसे ही होता था स्टार्टिंग में। अब वो मिरर में देख लो, मिरर में देखो तब तक तो वो स्टेयरिंग हिल जाती है इधर से उधर। समझ में आ रही है बात। तो पहले यही सब चलता है, फिर बाद में गाने भी सुन लो, बात भी कर लो, गाड़ी भी चल रही, बगल से भी निकल गई, छोटी सी जगह है, कब स्पीड तेज है कर, कब वो तेज हो गई, कब स्पीड कम हो गई, कब ब्रेक लग गया, कब क्या नहीं हो गया, कब एक्सीलेटर हो गया, कुछ बिना ही सोचे चलती है कि नहीं गाड़ी। पहले कैसे चल रही थी और अब कैसे चल रही है। अरे अब बोलो नहीं, बोलो नहीं, पहले बोलो नहीं, पहले बोलो नहीं। फनी बात है ये, हम लोग आर्मी में पोस्टेड थे ना, तो वो आर्मी का ही ड्राइवर था जिसने हमको गाड़ी सिखाई। तो ऐसे ऐसे वाला ड्राइवर हो तो थोड़ा सा वो करेगा, वो तो अपने ऑफिस का ही था और अपने को मैडम मैडम करता था, वो तो अपने रेस्पेक्ट से गाड़ी सिखाएगा, स्टूडेंट तो है नहीं। समझ में आ रही है बात। तो वो बोलता कि मैडम देखो आप बैक करो गाड़ी, आप मिरर में देखो, गाड़ी बैक करो। तो मिरर में देखना ही नहीं, समझ में नहीं आती कि कितनी जगह बच रही है नहीं बच रही है। तो तो अपन तो बैक करते आराम से बिना ही देखे, क्यों ये बैठा है ना, ये तो टक्कर होने नहीं देगा। समझ में आई। एक दिन उसको पता चल गई, तो बोलता है मैडम आप तो हम ही को बेवकूफ बना रहे हो। हमने कहा तुम बैठे तो तुम काय को टक्कर लगवाओगे, खुद ही बोलोगे अब रुको 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 रुको। समझ में आ रही है बात। पहले पहले क्या होता, ऐसे ही होता है, लेकिन बाद में सेम टू सेम इधर क्या है। पहले एक ये उपाधि का निर्णय करना पड़ता है, फिर बार बार ऐसे 4 दिन नहीं होते किसी को स्वाध्याय सुन के, सिर्फ 4 दिन, 8 दिन। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, ये बात तो सही है, मैं ध्रुव समझ में आ गया, मैं ध्रुव हूँ। और फिर घर में तरह तरह के केस बनते हैं, युद्ध का मैदान है घर तो। और फिर कोई झंझट हो गई, तो अब वो फोन आने लगे, भाभी हमें तो गुस्सा आ गई। हमें तो गुस्सा आ गई, फिर उन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया तो हमें तो बहुत बुरा लगा, ए हम तो भूल गए ध्रुव। धैर्य रखो। समझ में आ रही है बात। धीरे धीरे काम बनेगा, धैर्य से काम बनेगा। अभी ये निर्णय करो गुस्सा हमको नहीं आई। अभी क्या निर्णय करना है, गुस्सा हमको नहीं आई। अच्छा हाँ, ये बात सही है, गुस्सा हमको नहीं आई। हाँ सही बात है, हम तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। कितनी ताकत लगती है वो। 1 मिनट में ये समझ में आ जाती है कि हाँ मैं ध्रुव हूँ। फिर दूसरे मिनट में, दूसरे दिन, 4 दिन, 6 दिन। अच्छा, और फिर क्या, अगर दो लोग सुन रहे हो, एक ही घर के दो लोग सुन रहे हो, सास बहू, पति पत्नी, कोई भाई बहन, तो क्या बोलेंगे, बस यही सुना था तुमने, ताई जी ने बताया था ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। ताई जी ने तो बताया ही नहीं, क्रोध करना नहीं करना चाहिए। हाँ, बस आ गई गुस्सा, वो जैसी चली गई गुस्सा आ गई, हमें पता थी ऐसे ही हो जाओगे तुम तो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ में आ रही है। ऐसे सब एक दूसरे की टांग खींचने लगे जाते। तो उसको क्या समझ में आता है कि घर के पूरे लोग सुधर जाएंगे ना तो मेरा काम बन जाएगा।
और यहाँ पर कैसा स्वरूप है कि अगर मुझे सम्यक ज्ञान है तो मेरे पति को भी हो, बच्चे को भी हो, बहू को भी हो, नाती को, पोते हो, थोड़ी कोई बात है। आप विचार करो कैसी जीवन शैली है ये, है ना। इसलिए बार बार देखो, बार बार बाबूजी ये कह रहे हैं, पहले जो निर्णय किया था, पहले निर्णय किया था, अज्ञान दशा में निर्णय किया था, अज्ञान दशा में जो निर्णय किया था वो निर्णय से काम बनता है। वो और एक निर्णय पर टिके रहो, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठौर, एक रम रहो वहीं रुके रहो, रम रहिए एक ठौर, कमल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और, यही सिद्धि और कोई सिद्धि नहीं। ठीक है। वही अनेकाकार प्रतिभासात्मक ज्ञान एकाकार होकर शुद्धात्मा का अनुभव करता है। एकाकार होकर माने वो ज्ञान ही है, उसमें कोई प्रतिभास नहीं है। प्रतिभास होने पर भी ज्ञान एक है। एकाकार होकर भी वो एक, अनेकाकार होकर भी वो एकाकार है, और एकाकार होकर भी वो अनेकाकार, दोनों साइड से। अनेकाकार दिखाई देने पर भी एकाकार है, और एकाकार दिखाई देने पर भी अनेकाकार। ऐसा सिद्धांत समय सारजी परिशिष्ट में तो ये जो धर्म युगल है, नित्य अनित्य एक अनेक, है ना, भेद अभेद, ऐसे श्लोक हैं परिशिष्ट में हमने चंद्राचार्य देव ने। मेरा वही मन था, और मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल कि उस श्लोक को सामने रखते अपन। कल करेंगे, ठीक है। उसमें लिखा है कि ये एकांती पशु, पशु बोला है 12 दफे, 12 बार पशु बोला, 12 बार। एकांती पशु वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला एकांती पशु, तो क्या देखा है, वस्तु का नाश करता है। क्या करता है, वस्तु का नाश करता है, या तो सर्वथा एकाकार जानता है। दर्पण में, दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं, बस दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है, दर्पण। ये भी एकांती है कि दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं, बस दर्पण में दर्पण। ये भी एकांती है। अरे दर्पण में एकाकार कहाँ है? देखो कितने सारे प्रतिबिंब है, दर्पण अनेकाकार हुआ है। वो भी एकांती है और ये भी एकांती है, दोनों को पशु ठहरा। एक अनेकात्मा, एक अनेकात्मात्मक स्वरूप को नहीं समझता, तो एक अनेक स्वरूप को समझे वो अनेकांती, अनेकांतमय, अनेकांती जीता है, वस्तु का सौंदर्य को समझता। ठीक है। ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं, अनेकाकार होकर भी वो एकाकार ही है, अर्थात ज्ञान ही है। इस तरह शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव भगवान सिद्ध किया करते हैं। भगवान सिद्ध क्या करते हैं, अनंत सिद्ध निरंतर अनुभव किया करते हैं, है ना। चौथे गुण स्थान वर्ती कभी कभी अनुभव करते हैं, उपयोगात्मक कभी भी करते हैं, कभी कभी, लेकिन लब्धि रूप से उन्हें भी निरंतर रहता है। क्या कहा, श्रद्धा का बल टूटता नहीं है। ज्ञान में भले पर को जाने, लेकिन श्रद्धान में मैं एक अनेक रूप हूँ। ख्याल में आ रही है बात। पांचवें गुण स्थान में अनुभूति 15-15 दिन के बाद उपयोगात्मक होती है, लेकिन लब्धि रूप से निरंतर रहती है। ख्याल में आई बात। मुनिराज को क्षण क्षण में होती है, लेकिन लब्धि रूप से निरंतर रहती है। ऐसा ज्ञान पर को जाने तो भी श्रद्धा है कि मैं एक हूँ, अभेद हूँ, नित्य हूँ। ख्याल में आ रही है बात।
ऐसा। चारित्र की परिणति में तीव्र अशुभ और तीव्रतम शुभ होने पर भी श्रद्धा में ये राग आदि मेरा स्वरूप नहीं। शुभ राग से मुझे लाभ नहीं, अशुभ से हानि नहीं। वीत वीतरागता से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं, मोक्ष तत्व से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं, अशुभ से मेरे में कुछ घटता नहीं। होते हुए शुभ अशुभ भाव और वीतराग भावों में ऐसी निरपेक्षता सदा वर्तती है लब्धि रूप से। समझ आई बात? ऐसा सिद्ध भगवान निरंतर अनुभव किया करते हैं, ये उपयोग की तरफ से बात है ना। और चौथे पांचवें छठवें गुरु स्थान में उसे नील से घटा लेना। अब देखो कितनी बढ़िया बात करें। हम तो ये सोच रहे थे कि जैसे गे हैं उस ही प्रकार की लकीरें ज्ञान में बनती होंगी। देखो लकीरें बनती होंगी उसकी डिजाइन। तो क्या बोल रहे हैं, ये तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, ये तो व्यंजन नींबू, बाहर एक नींबू है और एक ज्ञान के पर्दे पे नींबू है। तो जो गोल गोल दिखेगा, गोल गोल पीला पीला, वो व्यंजन पर्याय। गोल गोल व्यंजन पर्याय, पीला पीला वर्ण गुण की पर्याय, खट्टा खट्टा रस गुण की पर्याय। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो हम इसको तो देख लेंगे, लेकिन नींबू नहीं हो और उसकी एक ड्रॉप हो, और ड्रॉप रखी हो जिह्वा इंद्री पर, और जिह्वा इंद्री के माध्यम से खटास का ज्ञान हो रहा हो, और खटास मूर्तिक होने पर भी वो खटास की कौन सी लकीर बनेगी, कौन सी डिजाइन बनेगी खटास की। समझ में आ रही है बात? तो खटास का आकार मतलब, बोलो, खटास जानने में आई तो खटास का प्रतिभास हुआ, खटास का ज्ञान हुआ, है ना। तो खटास संबंधी गेयाकार बना। तो क्या गेयाकार बनेगा, रसगुण की क्या पर्याय गेयाकार बनेगी। बनेगा, डिजाइन क्या बनेगी, रसगुण की नींबू पर्याय बनेगी। बनेगी। बस ये इतना द्रव्य हम्म, गुण पर्याय। समझ में आ रही है? हम्म। ये खटास रस गुण की पर्याय है, और ये खटास है। तो इस ये नींबू नामक द्रव्य में रहने वाली पर्याय है। ये समझ है, ये समझ है, ये गेयाकार है। ये रोज की स्मेल की कौन सी डिजाइन बनेगी। आकार मतलब स्वरूप ख्याल में आता है, आकार मतलब स्वरूप ख्याल में आता है, स्वरूप। ऐसा, है ना। तो ये लकीर है विज्ञान में बनती है तो व्यंजन पर्याय की तरफ से बात है। यहाँ तो जानन भाव की अपेक्षा से बात है, सब पर्यायों की अपेक्षा से, द्रव्य गुण पर्याय सबकी अपेक्षा से। और पर्याय में लें तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय सब आती हैं, सब। द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य कैसा है, अनादि अनंत एक रूप। गुण कैसे हैं, अनादि अनंत एक रूप। पर्याय का स्वरूप कैसा है, कि पर्याय दो प्रकार की, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। जो अर्थ पर्याय है उसको क्या बोलते हैं, गुणों की पर्याय। और जो व्यंजन पर्याय है उसको कहते हैं द्रव्य पर्याय। समझ में आई बात? जो आकार बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य पर्याय। और अर्थ पर्याय को क्या बोलते हैं, गुणों की पर्याय। ऐसा। अब उसमें एक और अंतर है कि अनंत गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और एक अकेले प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब ये जो पर्याय हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। अर्थ पर्याय कैसी होती है, शुद्ध और अशुद्ध। व्यंजन पर्याय भी कैसी होती है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध व्यंजन पर्याय कहाँ तक होती है, जब तक शरीर का संयोग साथ में है तब तक अशुद्ध व्यंजन पर्याय होती है।
वो घटता बढ़ता है ना शरीर, आकार घटते बढ़ते हैं। जब तक घटते पड़ रहे हैं तो वो अशुद्ध व्यंजन पर्याय। सिद्ध भगवान होने पर अब वो कभी आकार बदलेंगे नहीं, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, डेंस हो गया है ना, अब नहीं बदलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पर्याय, व्यंजन पर्याय। ठीक है। अर्थ पर्याय में, अर्थ पर्याय में सीधे राग से बात करते हैं। तो राग है व्यवहारिक अर्थ पर्याय, और बीत आता है शुद्ध अर्थ पर्याय। तो ये अकेले राग में नहीं लगेगी, श्रद्धा में भी लगेगी। मिथ्या दर्शन अशुद्ध अर्थ पर्याय, सम्यक दर्शन शुद्ध अर्थ पर्याय, ऐसा। ठीक है। ये दो बातें हो। अब ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में एक है सहज ज्ञान, वो त्रिकाल शुद्ध पर्याय। और छाया क्षमिक ज्ञान घटने बढ़ने वाली पर्याय, वो वैभाविक पर्याय। और जब वो सम्यक हो जाती है तो उसको शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहते हैं। ऐसे अलग अलग बाई करके, ख्याल में आई दीदी बात। केवल सक्षम ज्ञान में फिर केवल ज्ञान जो होगा वो होनी चाहिए शुद्ध शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान कहलाएगा पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। और केवल ज्ञान के सापेक्ष में सम्यक ज्ञान के साथ में औदिक ज्ञान होने से वो उसको एक अपेक्षा से अशुद्ध पर्याय भी कहते हैं, अज्ञान। और उसी ज्ञान को शुद्ध क्यों कहते हैं, सम्यक ज्ञान की तरफ से शुद्ध कहते हैं, विवक्षा अलग अलग। अभी अपूर्ण होने से अशुद्ध है, भले सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान अभी अपूर्ण है, इसलिए अशुद्ध है। समझ आई बात। पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो वो शुद्ध ज्ञान। वही जो सम्यक ज्ञान और अज्ञान में देखेंगे तो अज्ञान अशुद्ध ज्ञान है और सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, भले ही छह उपशम, विवक्षाएं बदल जाएंगे। तो दीदी ये जो किसी भी गुण की जो सामान्य होती है, जैसे कि ज्ञान गुण की सामान्य से जानना जानना, तो उसमें तो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होगा, मतलब जो शुद्ध तभी तो अशुद्ध है बोल वो रहे तो हैं, विशेष विशेष में ही इसीलिए तो घटित बोला होगा। था, इसीलिए तो बोला था कि जो जानन उपयोग है वो स्वाभाविक पर्याय, सदा शुद्ध स्वाभाविक पर्याय। ये शुद्ध और अशुद्ध में घटित नहीं होगा, शुद्ध अर्थ पर्याय अशुद्ध, वो स्वाभाविक शुद्ध पर्याय। जानन 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 जान, उपयोग लक्षण जिसको कहते हैं वो कैसी है, शुद्ध। स्वाभाविक शुद्ध पर्याय। तो ठीक है। जैसे अन्य गुणों के जो पर्याय जैसे खटास, उस हाँ। वो तो शुद्ध ही है, उसमें अशुद्ध क्या क्या होगा? अब देखो, अपन द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट समझने के लिए उनका उदाहरण लेते हैं। वास्तव में नींबू नामक कोई द्रव्य ही नहीं है, चीनी नामक कोई द्रव्य ही नहीं है, वो अपने आप में अशुद्ध पर्याय है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु शुद्ध है। अब संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु मिलकर उसको कहने चीनी, तो वो इटसेल्फ अशुद्ध समान जाति द्रव्य पर्याय है। वो तो समझने के लिए उसको एग्जाम्पल में ऐसा द्रव्य ट्रीट करते हैं। अपन कहते हैं सोना, जैसे सोना द्रव्य, उसके पीतादि गुण, है ना, और स्वर्ण तो उसकी पर्याय। तो ऐसा द्रव्य गुण पर्याय नहीं होता। अब समझाएं कैसे, मूर्तिक से अमूर्तिक को बताया जाता है। जी, सोने गगन में आकाश काल दिखते नहीं, जीव दिखता नहीं, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी दिखता नहीं। तो संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु को मिलकर जो समान जाति द्रव्य पर्याय होती है ना, आम दिखाई दे रहा है, तो आम एक गुण, और वो आम द्रव्य उसके गुण, और उसकी हरी खट्टी पर्याय, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय समझाना पड़ता है। दीदी जैसे हाँ। सोना, सोना तो एलिमेंट है तो तो शुद्ध है, सोना कोई उसका द्रव्य नहीं है, यही तो कह रहे हैं, सोना कोई द्रव्य नहीं है। पुद्गल है, लेकिन उसके जैसे गुण है पुद्गल इसका द्रव्य नहीं है, पीलापन। पुद्गल द्रव्य की समान जाति पर्याय है। सोना द्रव्य नहीं है, ये तो एलिमेंट एलिमेंट साइंस में बोलते हैं।
जैन धर्म में सोना कोई एलिमेंट नहीं। समझ में आ रही है बात? जैन धर्म के अंतर्गत सोना कोई एलिमेंट नहीं है। वो पुद्गल के भेद हैं। अनेक पुद्गल, शुद्ध पुद्गल, जिसको साइंस में पुद्गल कहते हैं ना, हम्म। जिसको साइंस में एटम कहते हैं ना, भगवान उसको असंख्यात पुद्गल पर पिंड कहते हैं। वो एक एक परमाणु नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक परमाणु नहीं है वो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके। वो तो क्या है, पुद्गल की पर्याय है, जिसको हम कॉपर आयरन गोल्ड ऐसा बोलते हैं, सोडियम क्लोराइन क्लोरीन, ये सब एलिमेंट नहीं है, ये साइंस के एलिमेंट है, जैन धर्म के एलिमेंट नहीं है। जैन धर्म में तो ये पुद्गल की पर्याय, अनेक पुद्गलों को मिलके समान जाति द्रव्य पर्याय है वो। पहली बार जाना थी ये हमेशा। हाँ, मैं तो उनको शुद्ध जानता नहीं, था। एलिमेंट वस्तु तो नहीं है, वो अशुद्ध पर्याय, दीदी समान जाति। जैसे, दीदी जैसे एक शुद्ध परमाणु पुद्गल होगा, तो उसमें भी हर समय जैसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श तो उसमें भी होंगे। तो ये बिल्कुल। जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ये उसके गुण हैं। तो इन गुणों की सामान्य और विशेष कैसे होगा? जैसे गंध जो है दो ही तरह की, सुरभि और दुर्भि। तो अब गंध सामान्य रूप से क्या लेना और विशेष रूप से क्या लेना? गंध में सिर्फ गंध, ये सामान्य, दुर्गंध और सुगंध ये विशेष। वर्ण जैसे मतलब वर्ण, स्पर्श जैसे मतलब ज्ञान, अकेला स्पर्श। हाँ, बोलो जैसे बोलो। ज्ञान गुण में क्या था कि भाई सामान्य रूप से जानना जानना हो रहा है, लेकिन वो जानना हम अगर उसमें हम सूक्ष्म ज्ञान और आगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, और सम्यक और मिथ्या ज्ञान भी उसको मतलब विशेष उसके कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पर्टिकुलरली पार्टी उसके जैसे वर्ण है, इसमें कोई तो गुण तो वो इंटैक्ट रहेगा, पर उसकी हाँ, सामान्य से कौन सी पर्याय होगी? ये देखो क्या पर्याय तो कहना है, जैसे क्या अभी जो कहना है उसने इंसान ने पूछा था क्वेश्चन, मतलब उससे क्या है कि उन्होंने जैसे खटास पूछा, तो जैसे नींबू भी है जो वो एक अनंत प्रदेशी पुद्गलास्तिकाय का स्कंद है, अनंत प्रदेशी। अब उसमें क्या है कि वर्ण गंध रस पर सारे उसके गुण हैं उसके अंदर। तो अब उसकी जो गंध है या उसका जो रस है, उसका जो रस है वो खटास है। तो ये उसकी शुद्ध पर्याय कहेंगे या अशुद्ध पर्याय कहेंगे? वो इटसेल्फ अपने आप में अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। उस अशुद्ध की कौन सी शुद्ध पर्याय होगी? अच्छा, एक स्कंद शुद्ध है पुद्गल परमाणु की शुद्ध पर्याय होती है। अच्छा, खाली परमाणु की गिनना, अनंत प्रदेशी स्कंद की हाँ, गिनना ही नहीं। नहीं नहीं, वो खुद ही अशुद्ध है, और वो इतने परमाणु मिलकर स्कंद बना, वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। अब कम कॉम्बिनेशन होके आ रहा है, हाल में आ रही है बात? तो उसमें क्या शुद्ध और अशुद्ध लेंगे? दूसरी बात, वहां कुछ पुद्गल को कर्म का उदय तो होता नहीं है, तो कोई औदिक भाव या ऐसा कुछ कहेंगे। वहां तो बस यही शुद्धता अशुद्धता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का जो आकार है, शुद्ध पुद्गल परमाणु का जो आकार है ना, उस आकार को क्या बोलते हैं? उस आकार को क्या बोलते हैं? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु के आकार को, वो है शुद्ध व्यंजन पर्याय। शुद्ध पुद्गल परमाणु का जो आकार है वो है उसकी शुद्ध व्यंजन पर्याय। दो परमाणु मिल गए, अब क्या हो गई? अशुद्ध व्यंजन पर्याय। 100 परमाणु मिल गए, अशुद्ध व्यंजन पर्याय। समझ आ गई बात? जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर, और बेंजीन के साथ क्लोरीन ने रिएक्ट किया, बेंजीन के साथ में कोई उसका एसिड बने, एल्डिहाइड बने, तो ऐसा होता था ना। तो उसका क्या है, उसका डिजाइन बदल गया, बेंजीन रिंग ऐसा बना देते हैं ऐसा क्या, तो वो कहेंगे बेंजीन का ये शेप है, दो बेंजीन मिली हो तो ये शेप है। तो वो जो बेंजीन का शेप है ना, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं है वो बेंजीन, वो अपने आप में स्कंद है।
ये शुद्ध पुद्गल परमाणु तो नेकेड आई से दिखता ही नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता शुद्ध पुद्गल पर, इतना सूक्ष्म है। तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी, उसके भी जो उसका असली में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की जो पर्याय है वो ही शुद्ध पर्याय है। जैसे एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की पर्याय, ऐसे ही एक शुद्ध जीव सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वे शुद्ध है। क्या बोला? सिद्ध भगवान की प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है वो शुद्ध है। सिद्ध भगवान की ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो शुद्ध, क्योंकि वो एलोन है, अकेला आत्मा, अभी शरीर के साथ संयोग नहीं बना कुछ भी। तो उस उनकी सारी अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय सब क्या है? शुद्ध। ऐसे ही एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय क्या है? शुद्ध। वो उसका स्कंद बनाया तो वो पर्याय क्या? वही अशुद्ध। अब उसका जो कुछ भी गिनाएंगे सब अशुद्ध ही है, शुद्ध क्या गिनाएंगे? ऐसे। तो वो खटास शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो तो स्कंद की पर्याय है खटास मिठास। वो तो अपन समझने के लिए एग्जाम्पल, द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट समझने के लिए जो प्रत्यक्ष उदाहरण है उनसे परोक्ष को समझना पड़ता है, व्यक्त से अव्यक्त को समझना पड़ता है। ठीक है? ये आयरन, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, ये ये कोई शुद्ध परमाणु नहीं है। ये साइंस कंपाउंड में है कहते सब। हैं इसको शुद्ध एलिमेंट, शुद्ध एटम। ये एटम, एटम तो स्कंद है। हाँ जी। परमाणु तो हमारे यहाँ जो कहा है वो शुद्ध परमाणु है, जिसको बेशुद्ध परमाणु कहते हैं वो अशुद्ध परमाणु, वो परमाणु नहीं है, पहली बात तो वो। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? सब पर्यायों की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय सबकी अपेक्षा, और पर्याय में लें तो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय। इसलिए मैंने ये अर्थ व्यंजन पर्याय का को एक बार चर्चा की। सब आती हैं, बस उसी को अर्थ का प्रतिभास कहते हैं। उसी को अर्थ का प्रतिभास मतलब वो द्रव्य गुण पर्याय अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय सबको जाने। प्रतिभास मतलब जाने, समझे, समझ। मेरे में मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरे में कौन से गुण है, मेरे कौन सी अर्थ पर्याय, कौन सी व्यंजन पर्याय, कितनी अशुद्ध पर्याय, कितनी शुद्ध पर्याय, ये पूरी समझ होनी चाहिए अपने स्ट्रक्चर की। क्या बोला? जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो मेरे कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, सच्ची समझ होनी चाहिए। ये पूरी एनालिसिस है ये, जैसे वो मेटलर्जी, केमिस्ट्री में मेटलर्जी करते थे ना, ऐसे ही ये है जीवोलॉजी, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? उसी को अर्थ का प्रतिभास कहते हैं, अर्थ विकल्प कहते हैं। अर्थ विकल्प माने अर्थ का प्रतिभास, पदार्थ का प्रतिभास। पदार्थ का प्रतिभास मतलब ज्ञान का प्रतिभास, अर्थात ज्ञानाकार। ज्ञानाकार माने ज्ञान, और ज्ञान माने ज्ञान। देखो आगे ना, ऊपर से चलते हुए नीचे तक। पर का प्रतिभास, प्रतिभास मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, यहाँ तक ज्ञान। ठीक है? पदार्थ का प्रतिभास माने ज्ञान का प्रतिभास। हाँ, माने ज्ञान, वही अनेकाकार से किधर आ गया? एकाकार पे। अरे मैं पर को जान रहा हूं मतलब क्या सिद्धि हो रही है? मैं जानने वाला हूं। तू स्व को जाने कि पर को जाने? कौन है जानने वाला? जानने वाला है मतलब ज्ञायक है, ज्ञायक हूँ। ख्याल में आई बात? ऐसा। देखो कभी ऐसा लगता है इतनी सरल बात है, बस देखो मैं जान रहा हूँ, ऐसा अपने आप को ऐसा करो, ऐसा करो। फीलिंग हो रही है कुछ? किसकी हो रही है? ये नोचने की फीलिंग हो रही है? नहीं, नोचने की नहीं, ज्ञान की, ज्ञान ज्ञान ज्ञान।
जो ज्ञान है यही मैं ज्ञायक हूँ। बात खत्म हो गई। बहन जी, घूम फिर के गायक पे ही आना है अपने को। घूम फिर घूमो फिरो नहीं, घूमा फिरना यानी बंद जितना करो, प्रतिभास, अपना एक पे ठहर प्रतिभास, जाओ। और आपने जो बताया आज कि ये मेरे हम्म। को तो बिल्कुल पता नहीं था, ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय जितने आपने आज बहुत खुलासा करा, बहुत अच्छे से समझ में आई। पर ये घूम फिर के मतलब जितना प्रतिभास ये सब करके और अपने को कहाँ आना है, ज्ञान, चाहिए और ज्ञान माने ज्ञायक, बस। ज्ञानाकार माने ज्ञान, और ज्ञान माने ज्ञायक। मेन मेन पॉइंट तो यही आया इसमें। ठीक है कि नहीं? देखो मुझे तो शांता बहन के बारे में ये खुशी होती है कि अगर अपन समान असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखो, है ना, तो हम्म। देखो कि उनकी कैसी स्थिति है, लेकिन तो भी चहकती महकती आवाज और द्रव्य गुण पर्याय समझ नहीं बढ़िया। ये लोग ऐसे करे छोड़ देते हैं। अब हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हम कहाँ लिख पाएंगे, हम तो बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े नहीं हो गए, तुम गायक हो। बूढ़े बूढ़े नहीं होते, गायक बूढ़ा नहीं होता। देखो उस उम्र में भी जैसे व्यवहार खड़ा होता है ना, और वो समझने की पूरी कोशिश करती है। अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे थे, बहुत बढ़िया सी बात आ रही थी, क्या बात आ रही थी, हाँ, ज्ञान मतलब ज्ञान, है ना। सुनो, कि ये कोई ट्रिक का नाम नहीं है। पहले पूरा स्ट्रक्चर समझा जाता है। स्ट्रक्चर समझ के देह से भिन्नता भाषित होती है, आशब से भिन्नता भाषित होती है, आगम से युक्ति से, और आगम युक्ति से जब भिन्नता भाषित होती है तो मोह गलता है। ऐसा नहीं, ऐसा करा, हाँ सही बात है, अपन तो गायक है। अभी ये भी सीढ़ी पता नहीं है, अत्यंत अभाव पता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पता नहीं है, द्रव्य गुण परिचय पता नहीं है। सही बात है, हमें तो वही गायक की अनुभूति। अगर ये ट्रिक होती ना तो ट्रिक ही हो जाती, फिर ये ट्रिक नहीं है, ये समझ है ये। क्या बोला? ऐसे लोग बोलते हैं बस आंख बंद करो, देखो हवा, हवा का ज्ञान हो रहा नहीं हो रहा। तो हवा का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ही ज्ञान है। वेदन करो, अपना वेदन करो, अपना करो, मैं गायक हूँ। तो ये उससे पहले पूरा कंसेप्ट चाहिए, पूरा ही कंसेप्ट चाहिए। ये पूरी समझ चाहिए कि अजीब से कभी सुख नहीं होता। अजीब का संयोग होने पर सुख जैसा लग रहा है तो वो ज्ञान मोह के साथ लड़ाई करता है। क्या बोला? उसको क्या करता है वो? लड़ाई करता है मोह के साथ। तो मोह गलता है तो गायक सामने आता है। ऐसे ट्रिक से नहीं काम होता, ये समझ चाहिए इस तरह की। ठीक है, इस तरह से अपना समय हुआ है, और आज 12 तारीख है। कल अभी अभी इसी ग्रुप पे वो दूसरी वाली जूम मीटिंग डाल दी जाएगी। ठीक है, तो कल जितने भी लोग शाम को ज्वाइन करें उस जूम मीटिंग पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक में सदा देते हैं धूप। चलिए, तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय। जय हो, जय जन प्रभु। जय जिनेन्द्र। नींद्र